हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जहां इस एफआईआर में बागंबरी मठ के व्यवस्थापक अमर गिरी ने आनंद गिरी पर आरोप लगाया है कि महंत नरेंद्र गिरी पिछले कुछ समय से आनंद गिरी की वजह से तनाव में चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी जान दे दी है। वहीं पुलिस ने इस मामले में आनंद गिरी समेत कई अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी के पास से एक कथित सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें आनंद गिरी का जिक्र है। निरंजन अखाड़े के संत एवं बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच विवादों का सिलसिला एक लंबे समय से चलता आ रहा है। बता दें कि हिंदू धर्म में इस समय कुल 13 अखाड़े हैं। इनमें से आवाहन अखाड़ा, अटल अखाड़ा, महान निर्वाणी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, दशनामी, निरंजनी और जूना अखाड़ा आदि प्रमुख अखाड़ों में गिने जाते हैं। ये अखाड़े अपनी अपनी परंपराओं में शिष्यों को दीक्षित करते हैं और उन्हें उपाधि देते हैं। नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी निरंजन अखाड़े से जुड़े हैं और पिछले कई सालों से बागंबरी मठ की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। लंबी कदकाठी, लंबे बाल और फ्रेंच कट दाढ़ी रखने वाले योग गुरु आनंद गिरी का जन्म 21 अगस्त 1980 को राजस्थान में हुआ था। इसके बाद वो लगभग 10 वर्ष की आयु में नरेंद्र गिरी के संपर्क में आ गई, जो कि उन्हें हरिद्वार लेकर आ गए। आनंद गिरी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। इसके बाद वो कई सालों तक उत्तराखंड में रहे और फिर प्रयागराज पहुंचे। अपने पासपोर्ट में मां के नाम की जगह हिंदू देवी पार्वती और पिता के स्थान पर गुरु का नाम लिखवाने वाले आनंद गिरी दावा करते हैं कि वो ब्रिटेन और कनाडा समेत दुनिया के कई संसदों में भाषण दे चुके हैं। एक योग गुरु के रूप में खुद की पहचान बनाने वाले आनंद गिरी कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो कद और रसूख हासिल किया है, उसमें प्रयागराज की अहम भूमिका है। आनंद गिरी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि प्रयागराज क्षेत्र में उन्हें एक रॉक स्टार साधु का दर्जा हासिल है और लोग इन्हें छोटे महाराज कहकर भी बुलाते हैं। हैंडल छोड़कर बुलेट चलाने जैसे स्टंट कर चुके आनंद गिरी युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। इसके साथ ही उनकी पहचान एक यूथ आइकन, स्टाइल आइकन और डायनामिक गुरु के रूप में है। हालांकि प्रयागराज और बागंबरी मठ को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी मानते हैं कि आनंद गिरी का मूल परिचय संत नरेंद्र गिरी के शिष्य के रूप में ही है। वे कहते हैं कि सुदर्शन व्यक्तित्व वाले आनंद गिरी जी किशोरावस्था से ही नरेंद्र गिरी जी के साथ रहे हैं। नरेंद्र गिरी जी हमेशा से कम बोलने वाले व्यक्ति थे। ऐसे में वो कई मौकों पर अपने शिष्य आनंद गिरी को बोलने का मौका देते थे। आनंद गिरी को नरेंद्र गिरी के सबसे करीबी शिष्यों में से एक माना जाता है और जब भी कोई मौका आया तो आनंद के अपने गुरु का बचाव करते दिखे हैं। बातचीत करने में माहिर आनंद गिरी अपने आप को धीरे धीरे एक योग गुरु के रूप में स्थापित करते हैं। बता दें कि देश विदेश में योग सिखाने के लिए जाने जाने वाले आनंद गिरी पर ऐसी ही एक विदेश यात्रा के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। इसके बाद ही उन्होंने योग गुरु के रूप में खुद को स्थापित करने, गंगा सेना बनाने, माघ मेले के माध्यम से अपना प्रभाव क्षेत्र में फैलाने की कोशिश की। कहा जाता है कि ये बात नरेंद्र गिरी के दूसरे शिष्यों को रास नहीं आई और उन्होंने नरेंद्र गिरी के कान भरना शुरू कर दिया। इससे शिष्य और गुरु में धीरे धीरे दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।